हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन के यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सिंपल मैकेनिज्म की बात करेंगे। और पहले लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लिंक और पेयर, कड़ियाँ कितने तरह की होती हैं और उसके पेयर कितने तरीके के होते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन और जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हम मोशन और जॉइंट्स के बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि पहला हमने देखा था कि पेयर जो रिलेटिव मोशन बनाता है उस तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरे हम डिफाइन कर सकते हैं उसको हायर पेयर और लोअर पेयर में डिफाइन कर सकते हैं। सपोज इन केस यहाँ से मैं हायर पेयर और लोअर पेयर की हम बात करें तो हायर पेयर क्या पेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे दो रोलर हैं। ठीक है, ये दो रोलर हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका केवल पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो बॉडी ऐसी जिनके बीच में केवल पॉइंट कांटेक्ट होता है तो वो कहलाते हैं हायर पेयर। ठीक है, इसी तरीके से लोअर पेयर क्या होता है, सपोज करिए आपके पास एक बॉडी इस तरीके की है और दूसरी बॉडी इस पर स्लाइड कर रही है। ठीक है, दूसरी बॉडी इस पर स्लाइड कर रही है। जब ये बॉडी आपस में स्लाइड करती है तो इन दोनों का सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं लोअर पेयर। यानी कि हायर पेयर कौन सा पेयर होता है, जहाँ पे कोई भी दो बॉडीज केवल पॉइंट कांटेक्ट में हो, और जहाँ पे दो बॉडीज केवल आपस में सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो वो कहलाती है लोअर पेयर। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मोशन और जॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मोशन तीन तरीके के होते हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है कि ये एक ऐसा मोशन है किन्हीं दो पेयर के बीच में जो कि लिमिटेड होता है और कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन देता है। सपोज करिए कि आपके पास कोई बॉडी है जो कि स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बीच में भी अगर स्क्वायर होल हो, इसके बीच में भी अगर स्क्वायर होल हो, तो इसमें जो बॉडी जाएगी, जो स्क्वायर बॉडी जाएगी, जो भी बॉडी जाएगी, वो क्या करेगी, एक ही तरीके का मोशन दे सकेगी जो अंदर और बाहर की तरफ जा सकेगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो मोशन है वहां पे आपने मोशन को डिफाइन कर दिया और लिमिट कर दिया कि आपको किस तरीके का मोशन चाहिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब आप इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन देखेंगे तो ये एक इस तरीके का मोशन है जहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बॉडी है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके अंदर का जो होल है वो है सर्कुलर शेप में। अब इसके अंदर कोई सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर अगर अंदर जाता है, सर्कुलर सिलेंडर जाता है तो वो दो तरीके के मोशन करेगा। पहली बात तो जो बॉडी इसके अंदर गई है वो रोलिंग मोशन कर सकता है, वो यहाँ पे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट करता है। दूसरा, वो आगे पीछे की तरफ भी जा सकता है। यानी कि आपको मोशन तो चाहिए था एक, पर आपको दो मोशन यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी के राउंड होल में आपने एक सर्कुलर सिलेंडर घुसाया और वहां पे आपको मोशन भी एक ही चाहिए कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर सके, आगे पीछे जा सके, बट उसके साथ साथ हमें एक घूमने का मोशन भी मिला। तो ये हुआ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जहाँ पे हम पेयर के बीच में जो मोशन चाहते थे उस पर हम लिमिट नहीं लगा सके, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तीसरा आता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, जब किसी दो एलिमेंट्स के बीच का मोशन जो कि पेयर फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो कंस्ट्रेंट मोशन है वो अपने खुद से नहीं आया हो बट किसी और रीजन से आया हो, तो उस मोशन को हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, किसी भी एलिमेंट के बीच में मोशन, ठीक है, जो कि पेयर फॉर्म कर रहे हो, वो इस तरीके से आया है कि जो उसका कंस्ट्रेंट मोशन है वो खुद की वजह से नहीं आया बल्कि किसी और वजह से आया, तो उसे हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक शाफ्ट है और फुटस्टेप बेयरिंग है, तो लोड के आने की वजह से ये इसके अंदर फिट हो रहा है, इसके एक्सेस में फिट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब ये शाफ्ट अपनी वजह से नीचे की तरफ नहीं आ रहा बट एक लोड लगा है जिसकी वजह से वो उस फुटस्टेप बेयरिंग में आ पाया, तो ये हो गया आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ जॉइंट की, तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट को चलिए जे लिख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी जॉइंट। ठीक है, बाइनरी जॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा जॉइंट है जहां से आपकी दो लिंक्स निकल रही हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा जॉइंट जहां से आपकी दो लिंक्स निकल रही हो, दो लिंक आपस में एक जगह आके जुड़ी हो, तो वो कहलाएगी आपकी बाइनरी जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका टर्नरी जॉइंट। ठीक है, टर्नरी जॉइंट, जब किसी भी पॉइंट से तीन लिंक निकल रहे हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं तीन लिंक अगर एक ही पॉइंट से जुड़े हों तो वो कहलाएगा आपका टर्नरी जॉइंट। इसी तरीके से लास्ट होता है क्वाटर्नरी जॉइंट।
ठीक है। क्वाटर्नरी जॉइंट यानी कि कोई भी 4 लिंक एक ही जगह से आके जुड़े हों, एक ही पॉइंट्स आके जुड़े हैं, तो ये जो जॉइंट है यहाँ पे ये कहलाएगा क्वाटर्नरी जॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली जॉइंट्स 3 तरीके के होते हैं, बाइनरी जॉइंट, टर्शरी जॉइंट और क्वाटर्नरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट में 2 लिंक एक ही जॉइंट पे आके रुकते हैं, एक ही जगह से कनेक्टेड होते हैं। टर्नरी जॉइंट में 3 लिंक एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं और क्वाटर्नरी जॉइंट में 4 लिंक एक ही पॉइंट से आके कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी जॉइंट। तो आज की इस वीडियो में केवल हमें मोशन और जॉइंट के बारे में बात करनी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।